तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सर्कल की थ्योरम मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें अपकमिंग लिखा था मैंने। तो आज हम सर्कल की थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्कल अच्छे से समझना है, सर्कल की थ्योरम्स आपको देखिए समझना पड़ेगा। तो ठीक है, ये मतलब एक आपको फॉर्मूला टाइप का काम करेगा थ्योरम, ठीक है। तो सर्कल की टोटल थ्योरम तो शायद 12 है, लेकिन मैंने आपको 10 ही लिखाई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10, इसलिए मैंने वो 10 आपको लिखवाई हैं। तो सर्कल की थ्योरम सबसे फर्स्ट वाली थ्योरम है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सस्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये वाली जो है, रुकिए 2 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये वाली कोड है, ये और ये कोड है। अब ये इक्वल दी गई है, जैसे अगर मान लीजिए ये इक्वल दी गई है, अगर ये कोड इक्वल है तो जो सर्कल में एंगल बनेगा ना, कौन सा एंगल सर्कल में, ये वाला, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यही दिया गया है कि अगर दो इक्वल कोड सबटेंड करती हैं एक एंगल में, तो एंगल जो सेंटर में बनता है वो एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम में बस इतना ही कहा गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी थ्योरम की तरफ। दूसरी थ्योरम हमारी कहती है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑफ अ सर्कल, if angle subtended by a chord of a circle at the center are equal, then the chord are equal. Just opposite, इसका एकदम अपोजिट, जो मैंने इसके पहले वाली थ्योरम बताई है ना, उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए, अगर पहले वाली थ्योरम में मैंने क्या बताई थी, अगर ये कोड इक्वल हैं, ये दोनों कोड, तो ये जो एंगल होंगे ये एक एंगल इक्वल होंगे। इसमें अगर इसमें क्या दिया है, अगर आपके ये वाले एंगल इक्वल हैं, अगर आपके ये वाले एंगल इक्वल दिए हैं, देन ये कोड भी क्या होंगी, ये कोड भी इक्वल हो जाएंगी। इस थ्योरम के किस थ्योरम 2 के हिसाब से ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी थ्योरम के तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तीसरी थ्योरम में क्या दिया गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। देखिए, अगर परपेंडिकुलर सेंटर से गया है, जैसे ये परपेंडिकुलर सेंटर से गया है, कहाँ, कोड में गया है इधर पे, तो ये तो परपेंडिकुलर तो है ही, 90 डिग्री तो बनाएगा ही, लेकिन जो है कोड को इक्वल भागों में बाइसेक्ट भी करेगा। कौन सी थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम 3 जैसे मान देखिए, जैसे ये कोड है, ठीक है। अगर ये कोड में इधर से 90 डिग्री गिरता है, तो ये 90 डिग्री तो देखिए होगा, परपेंडिकुलर गिरा है, लेकिन ये साथ साथ में ये कोड को 2 इक्वल भागों में भी बांट देगा, मतलब कि इसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये थ्योरम 3 यही कहती है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 4 के पास। थ्योरम 4 क्या कहती है, थ्योरम 4 कहती है द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसका जस्ट अपोजिट है, जो मैंने थ्योरम 3 पढ़ाई थी उसका जस्ट अपोजिट है। और इसमें क्या दिया गया है, अगर ये लाइन है, मान लीजिए ये नहीं दिया कि हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, कोड को अगर बाइसेक्ट करती है ये एक लाइन, तो मान लीजिए कि ये एक साधारण लाइन नहीं है। अगर देखिए सेंटर से अगर लाइन आती, जैसे ये सेंटर है ना, अब सेंटर से ये लाइन आई है कोड में, ठीक है, ये नहीं है परपेंडिकुलर, अभी नहीं है, ये लाइन है, कोड में आई है और कोड को बाइसेक्ट कर रही है। कोड को अगर बाइसेक्ट कर रही है, लाइन आई है, तो आपको ये हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। कि कौन सी थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम 4 के हिसाब से। यही इसमें दिया गया है, अगर कोई भी लाइन कोड में गिरती, जैसे ये कोड है, ये लाइन इधर गिरी और ये बाइसेक्ट करने लगी इन दोनों के, देन ये परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, कहाँ, कोड पे, ठीक है। इसमें इतना ही दिया गया। बढ़ते हैं थ्योरम 6 के। देखिए, 4 मैंने कराया है, 5th वाली थ्योरम इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने थ्योरम 6 कराई है, ठीक है। अब हम थ्योरम 6 की तरफ बढ़ते हैं, चले, है ना। थ्योरम हमारी 6 क्या कहती है, थ्योरम 6 हमारी कहती है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए, अगर मैं आपको, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो कोड दिया है, एक ये कोड, ठीक है। अगर ये दोनों कोड इक्वल हैं, अगर ये दोनों कोड इक्वल दिए गए हैं, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन इधर खींचा और एक लाइन इधर खींचा,
तो ये भी इक्वल होगा। ये जो दो लाइन लिखे ना, सेंटर के इस पार और सेंटर के उस पार, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो कोड है ना, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट, ये कोड है ना, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। मतलब जितने डिस्टेंस में इधर से इधर तक है और उतने ही डिस्टेंस में ये भी इधर से इधर तक होगा ही होगा। किस थ्योरम के हिसाब से? थ्योरम 6 के हिसाब से। आपको अगर आए कि ऐसा आए कि अगर कोड हमारे इक्वल दिए हैं और आपको फाइंड करना है, देखिए अगर हमारा आए आपको कभी कोड अगर इक्वल दिए हैं और फाइंड करना है आपको ये और ये फाइंड करना है, तो आपको क्या लिख देंगे? बाय थ्योरम सर्कल थ्योरम 6 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल और कॉन्वेंट सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सर्कल और सेंटर, ठीक है। आपको बस इतना लिख देना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो कि है थ्योरम 7, ठीक है। अब थ्योरम 7 हमारी क्या कहती है? कोड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन इन लेंथ इज इक्वल। देखिए अब इसमें जस्ट अपोजिट है, उसका जस्ट अपोजिट, एकदम जस्ट अपोजिट। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अगर ये अभी आपको इक्वल नहीं दिए हैं, ये कोड इक्वल नहीं दिए हैं आपको, ठीक है। अभी ये कोड इक्वल नहीं दिए हैं, अगर ये और ये आपका इक्वल दिया गया है देन ये भी इक्वल होगा। अगर ये कोड है और ये इक्वल दिया गया है, ये दो लाइन हैं ये इक्वल दी गई हैं, देन ये दोनों भी इक्वल ही होंगी। अब आप ही देखिए ना, अगर मैं आपको एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको मैंने एक सर्कल बनाया, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अगर मैं एक इधर कोड बनाता हूँ, एक इधर कोड बनाता हूँ, अगर ये दोनों जब तभी ना इक्वल होंगी जब इधर से भी लेंथ इक्वल होगी, इधर से भी लेंथ इक्वल होगी। इसीलिए ये दोनों की इधर सेंटर से लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। बस सर्कल से थ्योरम 7 यही कहता है। हम बढ़ेंगे अगली थ्योरम के तरफ, जो कि है थ्योरम 8। हम देखते हैं थ्योरम 8 क्या कहती है। The angle subtended by the arc at the center is double than the angle subtended by it any point of a remaining part of a circle। बहुत आसान है ये, बहुत सबसे आसान है। अगर देखिए, अगर जैसा ये आर्क बनाया है अपन ने, ठीक है, ये बना है, सॉरी गलत बन गया, ये बना है, ठीक है, ये बना, तो जो ये सेंटर है, ये सेंटर का एंगल है, ये डबल होगा इसके एंगल से। अगर इधर से ही आर्क इधर पे बनता है तो ये हाफ होगा किसके? इस एंगल के, ये हाफ होगा, ठीक है। क्यों होगा? इस थ्योरम के हिसाब से। और इसमें दिया क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए अगर कोई भी सर्कल है, देखिए कोई भी सर्कल, मतलब ये जैसे सर्कल है, तो सॉरी गलत बन गया, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये अब सर्कल है। अब इसमें क्या दिया गया है? अगर देखिए हमारा ये बना है, हमारा क्या आर्क बना है, ये हमारा एक आर्क बन गया। ये कौन सा आर्क है? ये वाला है, जो इधर पे ये है माइनर आर्क, है ना, ये है माइनर आर्क। और जो इधर दिया गया है ये है हमारा मेजर आर्क, ये मेजर आर्क। इतना तो आपको पढ़ा होगा कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। छोटा वाला माइनर आर्क और बड़ा वाला मेजर आर्क। तो ये जो माइनर आर्क बना है, इधर का एंगल डबल होगा किस एंगल से? अगर ये मेजर आर्क में एक एंगल बनता है, आर्क खींच के कोई भी एनी पॉइंट में, सर्कल में कहीं भी बन सकता है। देखिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ही बनेगा, सर्कल में मैं इधर भी बना सकता हूँ, ठीक है, एंगल इधर भी बन सकता है। तो ये हाफ होगा इस एंगल के, ये एंगल हाफ होगा, ठीक है। बस यही दिया है इस सर्कल में। जैसे ये एंगल डबल होगा किस एंगल के? इस एंगल के, इस एंगल की एंगल डबल होगा 2 इंटू एंगल सी, ठीक है, 2 इंटू एंगल सी होगा। बस इतना ही दिया है थ्योरम 8 में। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बढ़ते हैं थ्योरम 9 में। तो थ्योरम 9 हमारी क्या कहती है हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे, येलो रख लेते हैं। देखिए थ्योरम हमारी 9 क्या कहती है, हम थ्योरम 9 को देखेंगे। थ्योरम हमारी 9 कहती है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल होता है। जैसे ये हमारा सेगमेंट है ना, अभी सेगमेंट है, अब ये एंगल हमारे दिए हैं, 2 एंगल वहीं पे बने गए हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? वो तो एंगल इन द सेम सेगमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ अपने तरीके से समझ के। जैसे ये हमारा सर्कल बनाया, एक गलत बन गया, फिर से ये सर्कल बना, ये भी गलत बन गया। अब ये सर्कल, ठीक है, काम चलाइए। अब ये हमारा जैसे इधर पे एंगल बना और एक एंगल इधर बना, तो ये दोनों ही एंगल अगर ये हमारे किसी सर्कल के एक पॉइंट में टच होते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और ये ऐसा नहीं कि यही डिजाइन में बनेगा। अगर हमने ये सर्कल बनाया और हमने अगर ऐसा बना दिया, ऐसा, और ये एक ऐसा, ये भी एंगल, ये जो एंगल है ना, ये दोनों ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये कलर अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं ये कलर ले लेता हूँ।
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट थ्योरम के तरफ, जो कि 11। देखिए इधर पे 9 थी थ्योरम, इधर से डायरेक्ट 11 आ गई। क्यों 11 आ गई? क्योंकि ये 10th वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने 11 लिया दी। देखिए है ना, अब 11 में क्या दिया गया है, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपको क्या होता है, मैंने मतलब आपको पता ही होगा, है ना। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है ना। अब ये 4 पॉइंट, जैसे ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, चारों पॉइंट सर्कल में टच होते हों। जैसे ये वाला, इसमें भी देखिए, इस रुकिए 2 मिनट, इस वाले में देखिए आपके ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सर्कल में टच हो रहा है ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ये थ्योरम क्या बोलती है हमारी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में थ्योरम हमारी ये बोलती है, जैसे अपोजिट एंगल का सम होगा 180 होगा। जैसे कि ये हमारा एंगल है और ये एंगल, इन दोनों को, अगर इन दोनों एंगल को जैसे अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 90 डिग्री, वो 80 डिग्री, 180 डिग्री होगा, है ना। 180 डिग्री इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री इनका सम हो, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। कुछ भी हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर ये हमारा 110 डिग्री है, ठीक है, 110 डिग्री है और ये हमारा 70 डिग्री होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा। देखिए ठीक है, ऐसा हो। और ऐसा नहीं कि यही दो एंगल, ये दो एंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि आपको ये एंगल और ये एंगल, ऐसा नहीं होगा। अपोजिट एंगल मतलब होता है ये या फिर ये यही होते हैं। और इन दोनों अपोजिट का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम 12, ठीक है। मैंने नाम से लिखे, बाकी हमारा 10 ही थ्योरम है। अब इसमें क्या दिया है, इफ़ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक, अपोजिट, एकदम अपोजिट उसके, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, अगर इसमें, सॉरी मैंने नेम नहीं दिया है, ABCD, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, अगर हमारे अपोजिट एंगल का सम, जैसे ये है एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री दिया गया है, तो देन ये हमारा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा, ठीक है। हमें दिख रहा है कि ये चारों पॉइंट हमारे टच हैं, किस में टच हैं, ये चारों पॉइंट हमारे टच हैं क्वाड्रिलेटर में। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें इसमें कुछ नहीं दिया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, हम देख के कुछ नहीं बता सकते, मैथ है, क्लास 9th की मैथ है, हम ऐसा नहीं बता सकते। इसलिए हमें क्या देखना होगा कि इसमें अगर ये अपोजिट साइड या फिर ये अपोजिट साइड का सम, किसी भी एक अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री है, तो आप ये मान के चलिए कि, मान के क्या चलना है, वो तो है ही फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही है। फिर ये जो ट्रायंगल बना है, वो सॉरी क्वाड्रिलेटर बना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही होगा अगर किसी भी अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी आपके पेपर के लिए मैंने समझा दी हैं, ठीक है। आपको अगर इतना, आपको अगर समझ लिया आपने इतना, तो बहुत काफ़ी है आपके लिए इतना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।